हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसके परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है, और दिशा हमें दी गई है पूर्व से पश्चिम दिशा में निश्चित है। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता है, यानी कि नियत वेग से ये क्या कर रहा है, बिना विचलित हुए सरल रेखा में चलता है। आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें इसका प्रारंभिक वेग बताना है, क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास यहाँ पे यह होगा कि जो हमारे पास गतिशील कण होता है या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, तो उस बल को हम लोग लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो लॉरेंज बल का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लॉरेंज बल में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी गतिशील कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण और उसकी गति के कारण एक बल जो है कार्य करता है। इस बल को हम लोग चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं या लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये जो लॉरेंज बल होता है इसका सूत्र हो जाता है F बराबर उस आवेशित कण का आवेश Q गुणित यहाँ पे हो जाता है हमारे पास में जिस वेग से ये गति कर रहा है वेग V, और फिर गुणित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र B गुणित यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। अब ये जो थीटा है इसका मान अगर हम लोग देखें तो ये वेग B और चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य का कोण होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉरेंज बल हो गया। इस लॉरेंज बल का प्रयोग हम लोग इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा प्रश्न में बोला गया है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है स्थापित है, ठीक है। इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B हमारे पास स्थापित है। अब हम लोग एक प्रकोष्ठ यानी कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक निकाय हो गया जिस पर एक कण जो है गति करता है, किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम एक निश्चित दिशा में गति करता है। तो यहाँ पे Q आवेश है जो कि इस तरह से V वेग से इसमें प्रवेश कर रहा है। तो इसकी दिशा ये हो गई पूर्व और ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम इसकी दिशा क्या हो गई, नियत हो गई। अब यह क्या कर रहा है कि इस प्रकोष्ठ में आवेशित कण अविचलित यानी कि बिना डिफ्लेक्शन के किसी भी तरफ नहीं ये मुड़ता है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र B और ये जो कण का वेग B है, ये दोनों एक ही दिशा में समांतर चल रहे हैं, ठीक है। तो समांतर है तो इनके मध्य जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, अगर थीटा का मान देखें, ये समांतर हो गया तो थीटा बराबर हमारे पास 0 होगा, ठीक है। ये किस तरह हो गया, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेग V और जो चुंबकीय क्षेत्र B है इसके मध्य का जो कोण है थीटा, उसका मान 0 है। तो अब ये समांतर हो गया, तो हम लोग इसके प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कहेंगे ये हमें बतलाना है। तो अब हमारे पास देखिए थीटा का मान 0 हो गया, अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान भी 0 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 0 हुआ अर्थात हम लोग चुंबकीय लॉरेंज बल का मान निकाल सकते हैं। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, आवेशित कण का आवेश हमने Q लिया था, इसका वेग हम लोगों ने V लिया था, गुणा कर दिया, और यहाँ पे इस पर चुंबकीय क्षेत्र B था। अब हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, 0। तो पूरा हमारा लॉरेंज बल यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि कण की जो गति है चुंबकीय क्षेत्र में कैसी है, हम लोग को यहाँ पे समांतर गति प्राप्त होगी। तो हम इसके प्रारंभिक वेग के बारे में यह बतला सकते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है और उसी की तरह यह गति कर रहा है। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।